हरिश्चंद्र रोने लगे, कहने लगे मंत्री तुम भी मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो? जवाब दिया महाराज मैं भी नहीं रहूंगा, ना 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 मर जाऊंगा, मैं भी नहीं रहूंगा। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि कोई संतान नहीं है माताओं। दूसरा दुख प्रजा के लोग भी माताओं अपमानित करने लगे। मन में विचार किया कि जासुर राज तज प्रजा तो खारी, बोन पुनरका अवश्य अधिकारी। माताओं मन में विचार करने लगा हरिश्चंद्र, सोचने लगे कि मेरे पीछे सारी प्रजा दुखी है, मैं मर जाऊंगा लेकिन वापस लौट करके नहीं आऊंगा। माताओं एक संतान की खातिर हरिश्चंद्र मरने के लिए चल दिए। विचार करते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन लौट करके वापस नहीं आऊंगा। उसी समय महाराज राज दरबार सब छोड़ दिया और मरने के लिए बियावन जंगल में पहुंच गए। जब बियावन जंगल में माताओं पहुंच गए, मरने के लिए अंधा कुआं दिखाई दिया। मन में विचार किया मैं इसी में गिर करके मर जाऊंगा लेकिन ना लौट करके नहीं जाऊंगा। हरिश्चंद्र जैसे ही मरने के लिए चले, वरुण देव ने कलाई को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र बड़े भाग मानव तुम बाबा, बड़े भाग्यों के बाद ही मानव का शरीर मिलता है और तुम मरने के लिए आए, क्यों क्या बात है? जैसे इतने शब्द सुने रो करके कहने लगे प्रभु मेरी पत्नी रोती है। क्यों रोती है, क्या बात है? बोले सुनो महाराज। रो करके जवाब दिया कि इतने दिन तक होने संतान भाई, दुनिया सभी हंसी उड़ाती है, लोग हमें निबल बतलाते या दुखिया बाज कहाती है। मेरी पत्नी रोती है, पत्नी रोती है, इतने दिन तक संतान भाई दुनिया सब हंसी उड़ाती है, लोग हमें निबल बतलाते या दुखिया बात कहाती है। महाराज एक करे कित जाए किन्हें सुनाए जमन की कहानी, और इतनी सुनने न में आए गोपाल। बछड़ा हो तो भाई नथवाती करियो बेले नाथ हो जा। ये चिट्ठिया होती भाई बचमाती करियो करम नमाज हो जा। ए पीतल होती भाई बदलाती करियो को न बदली जा। हरिश्चंद्र रो करके कहने लगे बाबा जी
जवाब दिया, हाथ जोड़ करके कहने लगे मेरी पत्नी रोती है, कोई संतान नहीं है। जवाब दिया लौट जा वापस, संतान देना और ना देना और दे करके छीन लेना ये परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है, लौट जाओ वापस। मेरे श्रोता बंधु जैसे इतने शब्द सुने बोले नहीं मैं मर जाऊंगा, पत्नी रोती तो रोती है, सारी प्रजा मेरे पीछे रोती है, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, मुझे मर जाने दो। उसी समय महाराज जवाब दिया चिंता मत करो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज संतान हो जाए हो के मर जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे निर्वंशिया का कलंक लगा है वो दूर हो जाए। जैसे महाराज इतने शब्द सुने, शब्द सुनने के बाद में उसी समय जवाब दिया वरुण देव बोले ओए एक काम करो, संतान हो जाएगी लेकिन मेरा एक कहना है। बोले क्या? बोले संतान होने के बाद में तुम्हें बलि देनी होगी। हाँ और कोई बात। हरिश्चंद्र बोले काहे को चिंता कर रहे हो, मैं बलि चढ़ा दूंगा। बोले ऐसे नहीं। बोले तो? बोले तिरबाचा भर जाओ, माताओं तिरबाचा भर गए, संतान होने के बाद में बलि दूंगा दूंगा और दूंगा। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों जैसे इतने शब्द सुने, शब्द सुनने के बाद में उसी समय महाराज हुआ क्या और होना ही क्या था, झोली से फल निकालो और दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना जा करके, बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा। हरिश्चंद्र ने वो फल लिया और फल जैसे हाथ में लो जवाब दी बाबा जी तुम बाबा हो या बवाल हो? क्यों? बोले भला फल से कहीं संतान होती है? बोले बेटा जाओ कि मोर बचन चये पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की। जवाब दिया जाओ बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा। मेरे श्रोताओं फल लेकर के अपनी रानी तारा को दे दिया। तारा ने फल को जैसे ग्रहण किया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में तारा की कोख से एक बालक ने जन्म लिया। अब माताओं जिस आंगन में कई वर्षों से कोई संतान न हो और बुढ़ापे पे आकर के संतान हो, अरे भैया अरे आंगन में बजी बधाई, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वारे पर मिठाइयां बट रही है। अरे भैया आंगन में बधाइयां बज रही, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं। मन में विचार कर रहे जो भी पास में आ जाता है, जो मांगता वही पाता है। सब सखियां चुरा मिलाई और आंगन में बजी बधाई। माताओं आंगन में बधाइयां, द्वारे पर मिठाइयां बट रही थी। तब तक वरुण देव को बुई काम, वरुण देव वहां से भागे और महाराज हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र इधर देखा, मुझे पहचाना? उसी समय जवाब दिया नाना बाबा जी हाँ पहचान लिया। बताओ मैं कौन हूँ? बोले सवेरे कमर लेके गए थे भाई तो